नमस्कार, मानस मिश्रा न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी का मंच में पर कांड आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में उन्होंने शर्मसार किया है। लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। और आज मैं एक पत्रकार होने के नाते वाकई में इस वीडियो में देखेंगे कि राहुल गांधी की जमकर कुटाई है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश का विपक्ष का नेता इतना बड़ा झूठ बोल सकता है कि पूरे राष्ट्र की स्मृति पर सवाल उठा सकता है? क्या वो लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाने के लायक है? क्या वो व्यक्ति जो लोकसभा में विपक्ष का नेता है, तमगा पहने हुए है, इतिहास की बुनियादी तारीखें भी भूल जाता है? जी हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, उस राहुल गांधी की जिन्होंने 24 अगस्त 2025 को बिहार की एक रैली के दौरान कुछ ऐसा कहा जो हमें और आपको हिलाने वाली है। तो सबसे पहले हम उस वीडियो को दिखा देते हैं, उसके बाद आपको आगे बढ़ते हैं उस पूरे के पूरे प्रकरण की तरफ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, क्योंकि आप राहुल गांधी की धुलाई इसके बाद होने जा रही है। तो पहले थोड़ा सा ये पार्ट वीडियो का देख लीजिए। गोडसे ने गांधी जी को गोली से मारा। गोडसे इस संविधान के खिलाफ। गोडसे ने गांधी जी को गोली से मारा। गोडसे इस संविधान के खिलाफ। आपने सुना, यहां पर बहुत सारे लोगों ने समझ भी गए होंगे कि आखिरकार राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा गोडसे ने गांधी जी की हत्या इसलिए की क्योंकि वो संविधान के खिलाफ थे। सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए ना। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण गलती नहीं है। ये जानबूझकर बोला गया झूठ है, जो इतिहास को तोड़ मरोड़कर राजनीतिक लाभ के लिए बोला गया। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी, जबकि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। गोडसे को तो अब बताएं तो 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी। संविधान के खिलाफ है। यह तो नामुमकिन है। आज हम इस बयान को परत दर परत खोलेंगे, सबूतों के साथ राहुल गांधी को एक्सपोज करेंगे, क्योंकि ये उनकी अज्ञानता नहीं है, ये पुरानी आदत है इतिहास को अपने हिसाब से रंगना। और आपको इस पूरी वीडियो को देखिएगा, और पूरी वीडियो को देखने के बाद आप भी इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। राहुल गांधी के बयान से जो ठीक से समझते हैं तो बिहार चुनाव के बीच राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा पर थे। मंच पर खड़े होकर उन्हें जोरदार आवाज से कहा नाथूराम गोडसे संविधान के खिलाफ था और इसी वजह से उसने महात्मा गांधी की हत्या की। ये शब्द उनके मुंह से निकले और तालियां बजी उनके समर्थकों ने की। और लेकिन सच्चाई क्या है? समर्थक, वो भी पप्पू। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं यह बयान इतिहास की सबसे बड़ी चोरी है। महात्मा गांधी की हत्या दिल्ली के बिरला हाउस में हुई, जब वे प्रार्थना सभा में जा रहे थे। गोलियां चली और देश सदमे में डूबा। लेकिन उस वक्त संविधान, वो तो अभी सपना था। संविधान 1940 में बनी, लेकिन ड्राफ्टिंग चल रही थी। गांधी जी खुद संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन वे इस सिद्धांतों यानी समानता का, अहिंसा के समर्थक थे। गोडसे का कोर्ट में स्टेटमेंट पढ़िए, जो 8 नवंबर 1948 को रिकॉर्ड हुआ। उन्होंने कहा मैंने हत्या इसलिए की क्योंकि गांधी जी ने भारत का विभाजन करवाया, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए और हिंदुओं की रक्षा नहीं की। संविधान का जिक्र एक शब्द भी नहीं था। तो राहुल जी, ये क्या नया इतिहास लिख रहे हो? ये तो साफ दिखता है कि राहुल गांधी या तो इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते, या जानबूझकर झूठ बोलकर वोट बटोरना चाहते हैं और अपने लोगों को कहीं ना कहीं बुद्धू बना करके वो तालियां बजवाते हैं। अब अगर सबूतों की बात करें, सब में सबसे मजबूत जो सबूत है वो तो तारीखें हैं। 30 जनवरी 1948 गांधी जी की शहादत। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक की, लेकिन काम धीमा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन बने और ड्राफ्टिंग कमेटी ने जून 1947 में काम शुरू किया। लेकिन पूरा दस्तावेज जो था वो 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर हुए। गोडसे को फांसी 15 नवंबर 1949 को हो गई थी और अंबाला जेल में थे। तो गोडसे को संविधान के खिलाफ होने का क्या मतलब था? वो तो संविधान देखा भी नहीं, उन्होंने देख पाए थे। ये फैक्ट इतिहास की किताबों में है, कोर्ट्स के रिकॉर्ड में है। राहुल गांधी का ये बयान बिल्कुल खोखला है। सोशल मीडिया पर देखिए, हजारों पोस्ट्स में लोग इसे एक्सपोज कर रहे हैं।
एक यूजर ने लिखा, राहुल गांधी का बयान कि गोडसे ने संविधान के खिलाफ गांधी जी को मारा जबकि संविधान 1950 में बना, ये एलओपी की अक्षमता है। ये पोस्ट वायरल हुई तो क्योंकि सच्चाई छिप नहीं सकती है। राहुल गांधी को एक्सपोज करने के लिए हमें उन पैटर्न को देखना होगा। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। याद कीजिए 2019 का वो बयान, जब उन्होंने कहा कि चीन ने कभी हमारी जमीन पर कदम नहीं रखा, जबकि 1962 का युद्ध सब जानते हैं। या फिर 2023 में उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस संविधान बदलना चाहती है बिना किसी सबूत के। लेकिन ये गोडसे वाला सबसे घटिया है। क्यों? क्योंकि ये गांधी जी की शहादत को राजनीतिक हथियार बनाता है। कांग्रेस ने हमेशा गोडसे को विलन बनाया, लेकिन राहुल ने इसे नया ट्विस्ट दिया है, संविधान से जोड़ दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि बिहार के चुनाव में वे अल्पसंख्यक और दलितों का वोट चाहते हैं। संविधान का नाम लेकर वे खुद को अंबेडकर का वारिस बताते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अंबेडकर ने गांधी जी की आलोचना की थी, लेकिन हत्या का समर्थन कभी नहीं। राहुल का बयान अंबेडकर को भी अपमानित करता है। सबूत यह है कि अंबेडकर की किताब अनहिलेशन ऑफ कॉस्ट जो है उसको पढ़िए, जहां वे गांधी जी से असहमत हैं, लेकिन हिंसा का कोई जिक्र नहीं है। अगर गहराई में उतरते हैं तो गोडसे कौन थे? हिंदू महासभा के सदस्य थे, लेकिन उनका मोटिव पर्सनल था। उनके भाई गोपाल गोडसे ने किताब लिखी, वाई आई एसेसिनेटेड गांधी, जहां साफ लिखा है विभाजन और पाकिस्तान को पैसे देने का गुस्सा। संविधान, गोडसे ने इसका विरोध कभी नहीं किया क्योंकि वो अस्तित्व में ही नहीं थे। कोई ट्रायल में जहां जज ने गोडसे का इरादा गांधी की हिंदू विरोधी पॉलिसियों से था। ये रिकॉर्ड पब्लिक है। राहुल गांधी ने इसे इग्नोर क्यों किया? क्योंकि ये उनकी नैरेटिव फिट नहीं करता है। वे चाहते हैं कि ये लोग सोचें कि आरएसएस, बीजेपी, गोडसे सब संविधान के दुश्मन हैं। लेकिन फैक्ट यह है कि आरएसएस ने कभी संविधान का विरोध किया ही नहीं है। सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि संविधान हमारा पवित्र ग्रंथ है। तो राहुल का एक्सपोज कहीं ना कहीं होना ये सही है। और ये झूठ राजनीति के लिए, अब सोचिए, अगर एलओपी ऐसा बोलता तो देश का क्या होगा? राहुल गांधी तो 2024 के चुनाव में सोनिया गांधी की विरासत संभाल रहे हैं। 2024 के चुनाव में, और इतिहास का एबीसी नहीं आता। इनको पिता राजीव गांधी ने भी गलतियां की, बोफोर्स स्कैंडल। लेकिन राहुल ने ये लगातार 2024 में उन्होंने कहा कि गांधी जी ने संविधान बनाया, जबकि क्रेडिट अंबेडकर को है। एक क्लिप वायरल हुई जहां वो कहते हैं कि गांधी जी ने संविधान बनाया, लेकिन एडिटेड था। ओरिजिनल तो अंबेडकर का नाम पहले। फिर भी ये पैटर्न, बिहार की रैली में उन्होंने गोडसे को संविधान विरोधी कहा ताकि बीजेपी को टारगेट करें। लेकिन सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया। एक पोस्ट में लिखा गया, राहुल गांधी 1948 को 1950 समझते हैं। एलओपी की योग्यता की बात करें तो ये पोस्ट हजारों लाइक ले चुकी है। और राहुल का एक्सपोज है, वे फैक्ट चेक नहीं करते। ये बयान सिर्फ गलती नहीं, साजिश है। कांग्रेस ने हमेशा इतिहास को अपने फेवर में यूज किया है। 1948 में नेहरू ने आरएसएस को बैन किया बिना ट्रायल। गोडसे आरएसएस से जुड़े थे, लेकिन महासभा से। आज राहुल वही दोहरा रहे हैं, लेकिन सबूत कुछ नहीं। 1948 का अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा कि गोडसे का मोटिव रिलीजियस था। संविधान का जिक्र शून्य था उसमें। राहुल को एक्सपोज करने के लिए उनके स्पीच वीडियो देखिए, और वो जोर से बोलते हैं लेकिन कंटेंट खाली, क्योंकि उनका रिसर्च नहीं करते। उनका सलाहकार क्या करते समझ नहीं आता। सोनिया के पुराने, जो कांग्रेस की पुरानी लाइन फॉलो करते हैं। लेकिन जनता अब जाग चुकी है। हजारों यूजर इसको लेकर के कह रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि गांधी 1948, जाहिर सी बात है वही चीजें कहेंगे कि गांधी 1948 में मरे तो संविधान कहां आ गया उसके बाद। राहुल गांधी का राजनीतिक सफर 2004 से वो आ चुके हैं। 2013 में, फिर 2017 में प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के। उसके बाद फिर फेल, 2019 में चुनाव है, 2024 में इंडिया गठबंधन से लड़े, वहां भी हारे। अब लीडर ऑफ अपोजिशन बने हुए, लेकिन बयानबाजी वहीं पर है। गोडसे वाला बयान बिहार के लिए था, जहां यादव मुस्लिम वोट चाहिए। संविधान का नाम लेकर वो खुद को सबड़ विरोधी दिखाना चाहते हैं, लेकिन गलत है। गोडसे का ट्रायल रेड फोर्ट में हुआ, जहां उन्होंने गांधी ने हिंदुओं को बर्बाद किया, पाकिस्तान को चेक देने का मुद्दा था। संविधान का दावा राहुल गांधी का एक्सपोज होता है। और आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और राहुल गांधी के लिए 2 शब्द जरूर लिखिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।